किसान का एक प्रश्न था कि भारतीय केचुआ और जो अफ्रीकन या अमेरिकन केचुआ है उसमें क्या अंतर है और क्या वो हमारे लिए ऐसा तो नहीं है कि भारतीय केचुआ को हम एक तरह से अनदेखा कर रहे हैं। तो पहले तो भारतीय केचुआ के विशेष जो इसका जो विशेष गुण है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय केंचुआ जो है नॉर्मली हमारे खेतों में बरसात के दिनों में आसानी से देखा जा सकता है। सर्दियों में कई बार आपने देखा होगा कि यह सड़क पे भी आ जाते हैं, रास्ते पे आ जाते हैं जब इससे ज़्यादा ठंड होती है। और भारतीय केंचुआ नॉर्मली मिट्टी खाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो केंचुआ मिट्टी खाता है उसके लिए मिट्टी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। मिट्टी के साथ साथ ये जो है अपने फसल के अवशेष जो बचे हुए होते हैं भाग उसको भी खा जाता है, जो खेत में छूट जाता है या जो फसल के दाने रहते हैं। उसके अलावा ये केंचुआ है जो कई ऐसे जीव हैं जैसे जो जीवाणु जिसको बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, इवन निमेटोड को भी ये खा जाता है। बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जैसे दीमक वगैरह को भी ये खा जाता है। तो कहा जाता है कि केंचुआ जो हमारे किसानों के लिए हमारा एक दोस्त है। इसके कई कारण हैं, उसमें एक कारण महत्वपूर्ण ये है कि हमारे हानिकारक कीटों की संख्या जो हमारे मिट्टी में रहती है उसको ये कम करता है। ये जमीन में रह सकता है, जमीन में ये मिट्टी में ही रह सकता है और इसको हम पालतू नहीं बना सकते हैं जैसे हम नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट में करते हैं। इसके लिए खेत ही इसका सबसे उपयुक्त स्थान है। कई बार आपने देखा होगा कि खेत में गोबर रखा होता है या पशु अगर गोबर कर दिया और 8-10 दिन तक इसको नहीं अगर खेत में से उठाया तो अगर इसको उस गोबर को आप उठाएंगे तो उसके नीचे केंचुआ नजर आएगा। यह भी शर्मीला होता है, यानी कि प्रकाश की रोशनी से दूर ही जाता है। इसके लिए भी छाया वाला स्थान चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि खेत में अगर हम आच्छादन यानी कि जगह मल्च बिछाते हैं तो इसके अंदर केंचुआ जमीन के ऊपर आकर के कार्य कर सकता है। लेकिन अगर खेत बिल्कुल ही खाली है तो उस स्थिति में केंचुआ हमारे जमीन के अंदर ही या मिट्टी के अंदर ही रहता है। नॉर्मली जो उपजाऊ खेत है उसमें ये देखा गया है कि जिसको कह सकते हैं कि जो जैविक तरह से जिसमें खेती की जा रही है तो 1 एकड़ में करीब 10 लाख से 15 लाख तक केंचुआ पाया जाता है। देसी गाय का जो गोबर है उसका एक ऐसा खुशबू होता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर देसी गाय का गोबर हमको खेत में यूज किया जाए तो ये केंचुआ को खींचने की यानी उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाता है और उसको जो खेत का जो पॉपुलेशन है उसकी संख्या को भी बढ़ाता है और खेत की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। केंचुआ नॉर्मली तो अंधेरे में रहता ही है। ये केंचुआ एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। मतलब जिस खेत में केंचुआ अगर आपने जिस खेत में केमिकल की मात्रा कम डाली गई है या उर्वरक की मात्रा केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल का प्रयोग कम किया गया है तो केंचुआ जो है अपना भोजन की तलाश में जमीन के नीचे और ऊपर जाता है। जब जमीन के ये केंचुआ जब जमीन के नीचे जाता है तो उसी छेद से ये बाहर नहीं निकलता। यह एक यू टाइप का सुरंग बनाता है तो दूसरे छेद से बाहर निकलता है। तो जो भी केंचुआ खाता है वो रास्ते में छोड़ता जाता है और वही पौधे के पोषक तत्वों को पौधे की जड़ को पोषक तत्व के रूप में मिलता है। तो हमारा जो प्राकृतिक रूप से जो केंचुआ हमारे खेतों में पाया जाता है भारतीय केंचुआ, जिसका आकार आपने देखा होगा कि 8 से 10 इंच तक इसका लंबा होता है। कभी कभी तो 12 से 14 इंच भी हो सकता है और यह माना जाता है 1-1 फीट तक का भारतीय केंचुआ देखा गया है। यह हमारे धरती माता का एक हृदय है जो उसके अंदर अगर ये धड़कता है, अगर ये चलता है तो मिट्टी जो है उपजाऊ बनती है। तो मिट्टी को खाने वाला केंचुआ ही भारतीय जो कह सकते हैं कि भारतीय केंचुआ है। और इसको किसी भी हालत में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये केंचुआ जो हमारा अफ्रीकन केंचुआ है उससे कम लाभदायक है। लेकिन सबसे जो केंचुआ का जो जब हम अपने
अपने अपने स्तर पे हम खाद बनाते हैं या केचुआ की खाद बनाने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये पालतू नहीं है। अगर इसको हम पकड़ के उस ढेर में डाल भी दें तो ये प्योर गोबर में जिंदा नहीं रह सकता। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसे मिट्टी की आवश्यकता होती ही होती है, बिना मिट्टी में ये जिंदा नहीं रह सकता। तो ये जब आप इसको अपने गोबर के ढेर में या केचुआ के जो हम अपने बेड बनाते हैं उसके ऊपर हम गोबर या सड़े गले पत्ते वगैरह डालते हैं, उसमें अगर भारतीय केचुआ को खेत से निकाल करके इकट्ठा करके अगर उसमें रख भी दिया जाए तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। इसका एक कैरेक्टर है कि जमीन भी है, और ये एक बात और भी है कि यह 24 घंटे काम करता है। केचुआ का अपना ही एक गुण है कि 24 घंटे ये किसानों के लिए एक मित्र का काम करता है और जमीन में छेद करता है। जो जमीन में जब ये छेद करता है तो हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति को तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारे जमीन के अंदर जो पानी को धारण करने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। यानी कि अगर केचुआ ज्यादा खेत में होगा तो जो बारिश का पानी है या जो सिंचाई का पानी हम देते हैं वो अधिक गहराई तक जमीन में जाएगा और धीरे धीरे पौधे को उपलब्ध होगा। मिट्टी में जो हवा और पानी है, इन दोनों का जो बैलेंस बना हुआ है, जो पौधे की जड़ के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो एक हमारा जो भारतीय केचुआ है इसमें हमारा किसानों का बहुत सहयोग करता है। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जो कि जिसके कि ऐसे रूप भी होते हैं जो मिट्टी में अघुलनशील होते हैं या जो पौधों को नहीं मिल पाता है, अवेलेबल होता है। उस स्थिति में ये केचुआ किसानों को जो भी पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध है उसको तोड़ करके उस स्थिति में ला देता है जिस स्थिति में पौधे को यह आसानी से उपलब्ध होता है। खाना नहीं मिलने पर हमारा केचुआ जो है वो भागता नहीं है, ये मान लेना चाहिए। खाना नहीं मिलेगा तो उसी खेत में रहेगा, जमीन में छेद कर करके उसी खेत में। तो ऐसा भी देखा गया है क्या किसी खेत में केचुआ की संख्या बहुत ज्यादा है और उसके बगल वाले खेत में केचुआ की संख्या कम है, तो यानी कि केचुआ जो है, भारतीय केचुआ किसी भी हालत में भागता नहीं है, वो जहां रहता है। इसलिए किसान अगर प्राकृतिक खेती करते हैं या जैविक खेती करते हैं तो उसी के खेत से केचुआ किसी भी हालत में दूसरे खेत में बहुत कम संख्या में जाएगा, वो उसी खेत को ही फायदा पहुंचाता रहता है। मिट्टी की गहराई तक तो ये जाता ही है, मिट्टी में काफी गहराई तक तो ये जाता ही जाता है, और जो नीचे के पोषक तत्व हैं इसको ला करके ऊपर के पोषक तत्व को नीचे, या इस तरह की साइकिल की क्रिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से हमारे कल्टीवेटर का या प्लाव का काम करता है, हलवाहा का काम करता है, हमारे मिट्टी को उथल पुथल करता है। तो भारतीय केचुआ, इस कारण से भारतीय केचुआ को हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक इस किसान का इतना बड़ा मित्र है कि अगर बिना किसी इसको मतलब खाना दिए हुए भी यह हमारे लिए एक मित्र का काम करता रहता है और मिट्टी की भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक, जैविक सभी तरह के गुणवत्ता को ये बढ़ाता है। यानी कि मिट्टी को हर तरह से ये उपजाऊ बनाता है, चाहे उसकी भौतिक स्थिति हो उसको भी सुधारता है, उसकी जो रचनात्मक स्थिति है उसको सुधारता है, इसके जो उर्वरता है उसको भी बढ़ाता है, और इसके जो रासायनिक मिट्टी का जो गुण है उसको भी इम्प्रूव करता है और वो पौधों के लिए अच्छा होता है। वहीं जो ये है हमारे खेत में जो कीड़े मकोड़े को भी खाता है, जिस निमेटोड को खास करके बताया जाता है कि जिस खेत में जितना ज्यादा केचुआ होगा उस खेत में निमेटोड की संख्या उतनी कम होगी। तो ये तो हुआ हमारा भारतीय केचुआ। वहीं पे हम अगर अमेरिकन या अफ्रीकन केचुआ, जो नॉर्मली आपने केचुआ खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके गुण के बारे में अगर हम बात करें तो यह मिट्टी को बिल्कुल नहीं खाता है। यह गोबर, पौधों के सड़े हुए भाग या किचन वेस्ट या पौधों के अवशेष, खर पुआल या जिस तरह के सूखे पत्ते वगैरह जो भी है उसको ही खाता है ये। तो ये तो ये केचुआ खाद जो है जमीन में नहीं रह सकता, इसको इंस्टेंट भोजन चाहिए, और इसलिए जब भी केचुआ खाद हम बनाते हैं तो इसको किसी तरह से ढकने की या किसी तरह से
ढकने की तो नहीं बोल सकता हूं, एक बाउंड्री की जरूरत नहीं होती है कि ये केचुआ हमारा कहीं भाग जाएगा। ये खाना इसको तैयार चाहिए, और इसीलिए गोबर की मात्रा, जब भी हम केचुआ खाद बनाते हैं तो गोबर की मात्रा डालते हैं। ये गोबर पे ही जिंदा रह सकता है। अगर इसको हम ले जा करके अगर अपने खेत में छोड़ देंगे कुछ केचुआ को, तो ये थोड़े दिनों में मर जाएगा, और ये हर हालत में ये मिट्टी के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा भारतीय केचुआ है वो किसानों का मित्र है, जबकि यह जो अफ्रीकन केचुआ है या अमेरिकन केचुआ जिसको हम कह सकते हैं, ये हमारे लिए उतना फायदेमंद, हम किसानों का मित्र तो नहीं है, लेकिन किसानों के द्वारा के लिए आजकल जो जैविक खेती का प्रचलन चल पड़ा है, तो हमारे ऐसे तत्वों में बदल देता है कि जिसको हम बाद में उर्वरक के रूप में या खाद के रूप में जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। यह जो केचुआ है ये अंधेरा दोनों पसंद करते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा अंधेरा रहेगा उतना ज़्यादा ये बढ़िया काम करता है। प्रकाश दोनों को पसंद नहीं है, और अंधेरे में इसकी एक्टिविटी चलती है, और ये भी जो है 24 आवर जिसको हम कह सकते हैं 24 घंटे काम करता है। जो अफ्रीकन जो केचुआ है वो गोबर खाता है, जैसा कि हम आपको बता दिया, और जमीन के अंदर नीचे ये कभी नहीं जाता है। या अगर खाना नहीं मिलेगा उस केचुआ को, जो हमारा अफ्रीकन केचुआ है, तो ये शिफ्ट कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसलिए केचुआ खाद बनाते समय आपने देखा होगा कि एक साइड से केचुआ खाता है तो दूसरे साइड की ओर बढ़ता जाता है जिधर को भोजन रहता है, यानी वो जो है भोजन की तलाश में रहता है, लेकिन वो अगर नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, लेकिन वो खाना। दूसरी बात ये जो है इसका जो इसको बढ़वार के लिए या इसके बहुत ज्यादा तेजी से खाद बनाए, इसके लिए नमी का होना बहुत आवश्यक है। सूखे में काम नहीं करता है। सूखा अगर आपने खाद या फसल के अवशेष वगैरह डाल दिए और उसमें नमी नहीं है तो ये भी उसको नहीं खाएगा। जबकि इंडियन केचुआ जो है सूखे मिट्टी में भी जब अगर पानी के जहां नमी रहेगा तो नीचे की ओर प्रवेश कर जाता है और वहां पर स्थिर रहता है। वहीं पर रह करके अपना, जैसे ही पानी ज्यादा होगा या नमी ऊपर को आएगी तो यह ऊपर की तरफ आता है, यानी यह हमारे मिट्टी को उलटता पलटता रहता है, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं कर सकता है। और अमेरिकन केचुआ को हम ये नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह जो हमारे लिए किसानों के लिए फ्रेंड नहीं है, ये भी एक मित्र का काम करता है, क्योंकि ये हमारे जो पशुओं के गोबर हैं या हमारे जो सूखे पत्ते हैं, खरपतवार है या फसल के अवशेष हैं या किचन वेस्ट है, जो हमारे लिए जितना जल्दी इसको सड़ा दिया जाए या जितना जल्दी इसमें से ऐसा बना दिया जाए जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करे, तो ये उस काम में बहुत माहिर होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। 2.5 से 3 महीने में अगर एक केचुआ को पीट को बनाया जाए तो ये 2.5 से 3 महीने में उसको खाद में बदल देता है। बहुत तेजी से इसकी संख्या बढ़ती है। वैसे तो इसकी आयु बोली जाती है कि 1 से 3 साल तक होता है और इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब केचुआ हमारे पोषक तत्व हमारे खरपतवारों को खाता है या गोबर वगैरह को जो भी खाता है, तो खाने के बाद जो तत्व बनाते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन तो होता ही है कि उसमें बोलते हैं 5 गुना नाइट्रोजन ज्यादा होता है। नॉर्मल जो खाद होता है 8 गुना ज्यादा फास्फोरस होता है, 11 गुना ज्यादा पोटास होता है। उसी तरह से अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ साथ खनिज तत्व, विटामिन जो है, एंजाइम्स, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये भी ये केचुआ बनाता है। और इसके कारण से जो केचुआ खाद है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बाद में इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो खेतों को इंस्टेंट खाना मिलता है, बहुत तैयार पोषक तत्व मिलता है जो और इजीली अवेलेबल फॉर्म में होता है, जो पौधों को फायदा पहुंचाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय केचुआ और अफ्रीकन केचुआ दोनों का अपना अपना महत्व है। एक किसान के साथ रहकर कार्य करता है, दूसरा किसान के लिए काम करता है।
तो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भारतीय केचुआ से हम केचुआ खाद बनाने का कार्य कर सकते हैं, ये कभी भी संभव नहीं है। ये मिट्टी में रहने वाला जीव है तो मिट्टी में ही रहता है, जबकि अफ्रीकन केचुआ है उसको हम पालतू बना करके हमारे लिए वो विशेष रूप से 24 घंटे काम करके हमारे सड़े गले खाद्य पदार्थों को ये खाद में बदलता है, जो हम अल्टीमेटली हम अपने पौधों को देते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको भारतीय केचुआ का महत्व और अफ्रीकन केचुआ का महत्व, दोनों के महत्व के बारे में तुलना कर रहा था। दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों ही किसान के मित्र हैं, दोनों ही हमारे लिए काम करते हैं। एक खेत में काम करता है, एक हमारे घर फार्म पे काम करता है, और आप मान के चलिए कि दोनों ही पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इसलिए केंचुआ के बारे में यह तुलना करना कि भारतीय केंचुआ का कम महत्व है या अफ्रीकन केंचुआ हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, ये नहीं कह सकता मैं, या उसके उल्टा कि भारतीय केंचुआ का बहुत ज्यादा महत्व है और अफ्रीकन केंचुआ कम महत्व है, या इसका उल्टा जो भी हम बोलें तो ये संभव नहीं है। दोनों अपने अपने जगह पर किसानों के लिए काम करता है। तो किसान भाइयों, आप लोग के लिए ये बात मैंने बताना था कि भारतीय केंचुआ के बारे में भी आप लोग गलत धारणा ना रखें कि ये हमारे लिए मित्र हैं, बट इसको हमें पालना संभव नहीं है। और जबकि अफ्रीकन जो केंचुआ है इसको हम पाल सकते हैं और ये हमारे साथ मिलकर हमारा बहुत सारा कार्य करते हैं, जिससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। धन्यवाद।